अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पढ़ाकूस। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सेल। इस टॉपिक के बारे में हमने कुछ बातें भी की थी व्हाट इज लाइफ वाले टॉपिक के अंदर, जहां पर हमने ये समझा कि जो साइंस है, साइंस क्या कहती है कि आखिर जिंदगी क्या होती है। उस वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है, उसकी खाली एक लाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, बेसिक चीजें जानी कि सेल होता क्या है। आज हम सेल को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। तो जो सेल है हमारे पास, दिस सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि आप एक जो है इमारत बनाते हैं, तो उस इमारत को बनाने के लिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, वो हमारे पास ईंट होती है। ईंट के बगैर हमारे पास वो इमारत नहीं बन सकती। वैसे ही सेल के बगैर हमारे पास लाइफ नहीं बन सकती, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, जानदार नहीं बन सकता सेल के बगैर। तो सेल बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। उसके बाद ये जो हमारे पास सेल होता है, ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। वैसे तो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कौन कौन से? अच्छा, मैंने नीचे हमारे पास एक मैंने सेल बनाया है, ये हमारे पास एक सेल है, ये मैंने एक सेल बनाया है। अच्छा, ये जो सेल है हमारे पास, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है इस सेल के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर होता है। सेंट्रल के ऊपर एक जो है गोल कर सर्कल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये। अच्छा, ये देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके साइडों पर चारों तरफ इसके जो है वो एक खाली जगह है, ठीक है। बेसिकली वो खाली जगह नहीं होती, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक किस्म का लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एक जेलीनुमा जो है वो इस न्यूक्लियस के बाहर एक चीज जो है भरी हुई होती है, जेली टाइप, लिक्विड टाइप, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो उसका आखिरी मेन पार्ट आता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है कि पूरे सेल को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसे प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल भी कहते हैं। कैसे? अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैंने कहा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक पार्ट होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये इसको प्रिवेंट करता है कि ये सेल से बाहर ना चला जाए। ये सेल मेम्ब्रेन इस चीज का ध्यान रखता है, इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो सेल के बाहर ना चले जाएं। इसलिए हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, एक वॉल कहा जाता है सेल की। तो आज हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है और किन 3 मेन पार्ट से ये कंसिस्ट होता है। कल हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी 2 मेन डिविजन्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।